नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही एक विधानसभा सीट जो पहले दिन से लेकर आज तक चर्चा में बनी हुई है और वो सीट है उचाना की, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच हार जीत का फासला मात्र 32 वोटों का रहा है और इसी वजह से जो है यही हार जीत अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है, यानी कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उचाना सीट पर कभी भी बड़ा खेल हो सकता है। इसकी संभावनाएं अब सबसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जहां देवेंद्र अत्री ने याचिका दायर की थी और यह कहा था कि उचाना विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस अपील को खारिज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है अपील को डस्टबिन में डाल दिया है और स्पष्ट कह दिया कि यह अपील जो है बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। आपको बता दें कि देवेंद्र अत्री जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर इसलिए पहुंचे थे ताकि हाई कोर्ट में जो सुनवाई इस मामले की चल रही है उसको रोका जा सके। और सुप्रीम कोर्ट में जब देवेंद्र अत्री ने यह याचिका लगाई थी तो वो इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको इस मामले में राहत मिल सकती है, उनका इस मामले में पीछा छूट सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को अब नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने देवेंद्र अत्री के साथ साथ बीजेपी की भी धड़कनें तेज कर दी हैं और सभी के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देवेंद्र अत्री की अपील खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई को लेकर बहुत जल्द अगली तारीख दे सकता है। तो वहीं बृजेंद्र सिंह का भी इस फैसले पर बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट में यह केस एविडेंस स्टेज पर आ चुका है, मेरी एविडेंस हो चुकी है और अब रिटर्निंग ऑफिसर की एविडेंस बाकी है। आपको बता दें कि उचाना विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, तो इसमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल कर दिए गए थे। अब जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम के खिलाफ मार्च के महीने में 2025 में बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है। लेकिन वहां पर 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना सीट पर ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नहीं किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी और इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाले गए। जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई। वोटों की जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी क्योंकि हार जीत के अंतर से कैंसिल किए गए वोटों की संख्या ज्यादा थी और उनकी गिनती की जानी थी, ऐसा बृजेंद्र सिंह का हाईकोर्ट में कहना था। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में पिटीशन पर सुनवाई हुई। अत्री के वकील ने याचिका पर सवाल उठाए, लेकिन जज ने कहा कि अत्री को इतना डर क्यों लग रहा है, यानी कि हाईकोर्ट भी इस मामले की नाजुकता को पहले ही भाप गया था। इसके बाद अत्री ने 10 आपत्तियां लगाई। सितंबर में हाईकोर्ट ने अत्री की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने बृजेंद्र की पिटीशन को खारिज करने की मांग की थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने अत्री की पिटीशन खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बृजेंद्र की रिकाउंटिंग मांग को रोकने की अपील की थी। हाईकोर्ट में मुद्दे फ्रेम किए गए। 23 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया था। बृजेंद्र सिंह भी कोर्ट में पेश हुए और दोहराया कि 150 पोस्टल बैलेट के लिफाफे नहीं खोले गए थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर हाईकोर्ट में सुनवाई पर पहुंचा ही नहीं। इसके बाद फरवरी 2026 में ही देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें हाईकोर्ट की कार्रवाई रोकने और रिकाउंटिंग न कराने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट ने अत्री की याचिका खारिज कर दी, जिससे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज करते हुए एक बार फिर जो है गेंद हाईकोर्ट के पाले में डाल दी है और अब हाईकोर्ट जो है अगली तारीख देकर इस मामले की सुनवाई जहां रोकी गई थी वहीं से शुरू करेगा। और हो सकता है कि देवेंद्र अत्री की अब मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से भागदौड़ देवेंद्र अत्री इस मामले को लेकर कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दाल में कुछ काला महसूस जरूर हो रहा है। लेकिन अब जो है सबको भरोसा न्यायपालिका पर है, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर है कि इस मामले में कब जो है फैसला आएगा और कब यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कोई चुनावी गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उचाना विधानसभा सीट पर खेला भी हो सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर और हाईकोर्ट में अब जो ये सुनवाई चलने वाली है उसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।